जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फेस्टिवल फेवर्स में। आज है 5 अक्टूबर। मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के विशेष दिन में। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि आज का दिन इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। यानी 2011 में इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिक डेनियल सेचमैन को रसायन में स्फटिक यानी क्रिस्टल में परमाणु संरचना की खोज के लिए 2011 का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी। दूसरा है, भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2250 रुपये का टैबलेट पीसी आकाश आज ही के दिन जारी किया गया था। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सरकार या उसके विभागों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से अधिग्रहित की गई जमीन का उपयोग नहीं बदला जा सकता है, ना ही इस जमीन को निजी प्रयोग के लिए किसी व्यक्ति को या किसी व्यावसायिक कंपनियों को दिया जा सकता है। इस कानून को पारित किया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। एप्पल द्वारा सिर्फ बोलने से एसएमएस व ईमेल करने में सक्षम आईफोन 4S जारी किया गया था आज ही के दिन। एप्पल के पूर्व मुख्य कार्यकारी और सह संस्थापक स्टीव जॉब्स का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया था आज ही के दिन। 1864 में कलकत्ता में आए भीषण तूफान ने तबाही मचाई थी और 1864 में ही सिनेमेटोग्राफर का पेटेंट कराने वाले लुइस जियां ल्यूमियरे का जन्म हुआ था। 1902 में मैकडॉनल्ड्स को दुनिया के सबसे कामयाब फूड ऑपरेशन में बदलने वाले रे क्रॉक का जन्म हुआ था आज ही के दिन। 2011 में स्टीव जॉब्स को 20वीं सदी के महान आविष्कारकों में गिना जाएगा। पैंक्रियाज कैंसर से जूझते स्टीव जॉब ने आखिरी सांस ली थी आज ही के दिन। बात करते हैं त्यौहार और परंपराओं के बारे में। तो आज 5 अक्टूबर है। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाएगी। यानी शनिवार को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा का जो मंत्र है वो है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादन तनुदे महम चंद्रघंटेति विश्रुता। जिसका हिंदी मतलब होता है कि जो देवी सिंह पर सवार हैं और अपने क्रोध में चंड रूप धारण करती हैं, वे माँ चंद्रघंटा मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आज के दिन में हम 3 महान पर्सनालिटी से आपका परिचय कराते हैं। तो आज के दिन के महान व्यक्ति हैं, पहले वकील सिंह। 1933 भारतीय राजनेता और भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पुत्र वकील सिंह। उनका राजनीति में भी योगदान रहा है। उनका जन्म आज ही हुआ था। गुरु रामदास 1534 में सिख धर्म के चौथे गुरु, जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु रामदास ने सिख धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गुरुद्वारों के निर्माण में योगदान दिया। तीसरी जो महान पर्सनालिटी हैं वो एक साइंटिस्ट हैं, लुइस जार्निसकी। 1950 में एक महान अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने विभिन्न बायोलॉजिकल रिसर्च में योगदान दिया, जिनका नाम था लुइस जार्निसकी। उन्होंने आज की डेट में जन्म लेकर के इस विश्व ब्रह्मांड को बहुत बड़ा योगदान दिया बायोलॉजिकल क्षेत्र में। तो ये 3 महान हस्तियाँ थी जिन्होंने आज की डेट में जन्म लेकर के इस भारत भूमि को, साथ ही साथ इस विश्व ब्रह्मांड मंडल को प्रभावित किया या अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। विशेष दिन अगर देखें तो 5 अक्टूबर को दुनिया के तमाम देशों में विश्व शिक्षक दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। टीचर्स की समस्याओं और उनके समाधानों पर चर्चा करने के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत साल 1994 में की गई थी। इसके बाद से हर वर्ष इंटरनेशनल टीचर्स डे इसी दिन विश्व के विभिन्न देशों में मनाया जाता है। हालांकि हमारे देश में यानी भारत में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि के दिन ये चीज़ मनाया जाता है। और
दुनिया के अन्य देशों में आज की डेट में यानी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और यूनेस्को ने 1994 में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। तभी से लेकर के आज तक ये मनाया जा रहा है। बात करते हैं कि अन्य देशों और राज्यों में आज की डेट में क्या खास हो रहा है। तो पुर्तगाल देश में आज के दिन यानी 5 अक्टूबर को हीरोज़ ऑफ द सी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है। हीरोज़ ऑफ द सी फेस्टिवल क्या है? यह फेस्टिवल पुर्तगाल की समुद्री परंपराओं और मछली व्यंजनों का जश्न मनाने के लिए 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक चल रहा है। सांस्कृतिक और कला समारोह पुर्तगाल के मेडेरा द्वीप में भी कई सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं, जैसे हस्तशिल्प और फैशन से जुड़ी हुई प्रदर्शनियां चल रही हैं आजकल। बात करते हैं क्विज और प्रतियोगिताओं के बारे में। तो आज का जो हमारा क्विज है कि मैकडॉनल्ड्स को दुनिया के सबसे कामयाब फूड ऑपरेशन में बदलने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? एक बार रिपीट करेंगे। मैकडॉनल्ड्स को दुनिया के सबसे कामयाब फूड ऑपरेशन में बदलने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्हें हर कोई जानता है। अब बात करते हैं आज की टिप्स के बारे में, आज के विशेष सुझाव के बारे में। तो आज का सुझाव है नियमित बचत करने की आदत। नियमित बचत करने की आदत। आप जानते हैं कि आजकल इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग इस चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमें कल के लिए क्या करना है, क्योंकि आज की दिखावा भरी ज़िंदगी में लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए इतने ज़्यादा कर्ज, इतनी ज़्यादा अलग अलग तरीके से क्रेडिट कार्ड, लोन, उधारी लोगों से मांग के या फिर और गलत तरीके से प्रॉपर्टी के माध्यम से लोग पैसे क्या हैं ले रहे हैं और उसको गलत तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में बचत करना सबके बस की बात नहीं है। कम कमाने वाले से लेकर के ज़्यादा कमाने वाले किसी को आप देखिए, बचत के नाम पर उनके पास कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज की दिखावा भरी ज़िंदगी में बचत एक सपना जैसा हो गया है। जबकि आप देखते थे कि पुराने समय में दादा दादी या आपकी माँ, हमारी माँ जब भी खाना पकाती थी तो उसमें से एक चुटकी ही सही दाल हुआ, चावल हुआ या वैसे आटा हुआ निकाल करके अलग कहीं स्टोर कर देती थी। उनके पास एक छोटी सी चाबी होती थी, एक छोटा सा ताला होता था और एक छोटी सी जगह होती थी। उसमें कुछ डब्बे, कुछ मटके, कुछ घड़े, कुछ ऐसे और भी बर्तन होते थे जिसमें वो निकाल कर रख दिया करती थी। अब आप सोचते होंगे कि क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंसान आदतों का गुलाम होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी गुलाम आदतें होती हैं। इस वजह से इंसान को टालम मटोल की आदत ऑटोमेटिक रहती है। और अगर बाई द वे पहले तो मशीनें नहीं होती थी, लोग हाथ से ही धान से चावल निकालते थे, घर में ही चक्की से गेहूं से आटा बनाते थे। लेकिन उस कंडीशन में कभी अगर, क्योंकि खेती बाड़ी वाला देश है हिंदुस्तान, कभी अगर खेतों में अधिक काम होने की वजह से या फिर तबीयत बाई द वे ख़राब हो जाने की वजह से अगर वे चक्की घर की ना चला सकें तो जो बचा हुआ उनका स्टॉक है, कभी कोई गेस्ट घर में आ जाए या कभी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उस समय उसको काम में वो लिया करती थी। तो सोच सकते हैं कि बचत कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन आज वो आदतें ख़त्म हो गई हैं। आज लोग हर चीज़ मार्केट के ऊपर, मॉल के ऊपर डिपेंड हो गए हैं और बचत करने की आदतें ख़त्म सी हो गई हैं। इसलिए बचत करना बहुत ज़रूरी है और बचत ही सब कुछ है, क्योंकि आपके पास बचत होगी तो वही चीज़ आप इन्वेस्ट करेंगे। जिसके पास बचत नहीं होगी, इन्वेस्ट करने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो बचत करने का जो सबसे बड़ा रूल है कि जो आपकी इनकम है उससे पहले आप बचत करिए, बचे हुए पैसे को आप खर्च करिए। ये बुद्धिमत्ता है, ना कि आप आए हुए पैसे यानी इनकम से पहले खर्च करिए, जो बचता है उसे इन्वेस्ट करिए। ये मूर्खता है और ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना आपका कभी बचत होगी ना आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसलिए
जब भी आपके पास इनकम आती है सबसे पहले उसमें से वो अमाउंट आप निकाल कर बाहर करिए जितना आपने बचत करने के लिए सोच रखा है, तो ही बचत हो सकेगी। और बचत करने का इससे आसान और इससे बढ़िया दूसरा कोई तरीका है ही नहीं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो आप तुरंत लाइक करिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे इस तरह की पावरफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।